सच ही कहा गया है दोस्तों, जो अंधेरे में रहे हैं उन्हें उजाले की अहमियत क्या पता। एक ऐसी महिला जो बहुत ज़्यादा रुपए पैसे वाली थी, धन दौलत वाली थी, ऐशो आराम के हर एक सुख साधन थे। उसका पति नहीं था, फिर भी वह बहुत ही ज़्यादा खुश रहती थी, प्रसन्न रहती थी। वह इधर उधर घूमती फिरती, ऐश करती, अपनी ज़िंदगी बहुत ही शानो शौकत से जीती थी। एक दिन की बात है, वह थकी हारी बाहर से अंदर प्रवेश की घर में अपनी नौकरानी से कहा, जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो। जैसे ही नौकरानी ने उसके लिए खाना लगाया, तब तक बाहर से एक आवाज़ सुनाई पड़ी, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने को दे दो, कुछ पीने को दे दो, मैं 2 दिन से भूख के मारे मर जा रहा हूँ। उस महिला के कानों में यह आवाज़ ऐसे लग रहा था जैसे कि उसे कितने जोर के पत्थर लग गए हों। वह चिल्ला उठी, अपनी नौकरानी से बोली, जल्दी से इसको बाहर करो, भगा दो यहाँ से, मैं इसकी आवाज़ नहीं सुनना चाहती। नौकरानी भागी गेट खोली और उस भिखारी को वहाँ से भगाने लगी। वह कहने लगा, चिल्लाने लगा कि हे भगवान के नाम पर दे दो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कहीं कुछ पानी पीने को नहीं मिला, खाने को नहीं मिला, थोड़ा सा रहम कर दो मेरे ऊपर, मुझे कुछ खाने को दे दो। नौकरानी के बार प्रयास करने पर भी वह भिक्षुक वहाँ से नहीं जा रहा था। नौकरानी अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दी और आकर मैडम से बोली, मैम साहब आप खाइए। लेकिन जैसे ही वह खाना शुरू की, फिर से वही आ रही थी, भगवान के नाम पर दे दो। वह घमंडी महिला चिल्लाने लगी, इतने फटे पुराने कपड़े में चले आते हैं, कहाँ से चले आते हैं, कुछ काम धाम रहता नहीं है और चिल्लाते रहते हैं, भगवान के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर दे दो। वह भिक्षुक थोड़ी देर इंतजार किया, फिर उसने दरवाज़ा खटखटाया, फिर से एक बार जैसे ही बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, भूख के मारे मरा जा रहा हूँ, कुछ तो दे दो खाने के लिए। वह महिला चिल्ला उठी और फाटक खोल के अपने खाना की जो थाली थी वो लाकर उस भिखारी के सामने पटक दिया। चिल्लाने लगी, खा लो तुम लोग, खा लो, तुमने जीना हराम कर रखा है। ऐसे ही उस भक्त ने देखा कि खाना जमीन पर इधर उधर बिखरा पड़ा है, उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। वह कहने लगा कि हे बहन, इस खाना को तुम मेरे हाथ में दे दी होती, मैं खा लेता, अब बताओ भला जमीन से मैं कैसे उठाऊं। वह महिला उसे दुत्कार कर भगाने लगी। वह बेचारा भिखारी भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था। मन ही मन भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, तुमने भी क्या किया है, किसी को दिया है तो इतना सारा दिया है और किसी को नहीं दिया है तो खाने के लिए मोहताज कर दिया है। उसे यह खाने का अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह कहने लगा कि हे भगवान, इस औरत को सद्बुद्धि दो। ऐसे बड़बड़ा के ऊपर मुंह आसमान की तरफ देखता हुआ कुछ बड़बड़ाता, फिर वहां से वह चुपचाप चला गया। वह महिला अंदर आ गई और अंदर आकर खा पी कर आराम से सो गई। उसी रात्रि के समय उसके पेट में बहुत ही जोर से दर्द होने लगा। वह अपने नौकरानी को बुलाई और जो पेन किलर की दवाइयाँ थी उनमें से लेकर उसे खा लिया। दर्द कुछ आराम हो गया और फिर वह चैन से सोती रही। ऐसे करके हफ्ते दिन बीते, 2 हफ्ते बीते, लेकिन उसके पेट का दर्द बार उठ जा रहा था और वह परेशान हो जा रही थी। एक दिन रात्रि के समय उसके पेट का दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वह उसको दर्द की जो दवा खा रही थी उससे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था और उसका पेट फूलता जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है। भागी डॉक्टर के पास गई और डॉक्टरों ने जब उसके पेट का अल्ट्रासाउंड किया तो रिपोर्ट आया, उसे देखकर सब हैरान रह गए। आखिर इतनी कम उम्र में, इतनी कम समय में इतना बड़ा रसोली कैसे हो गया और वो भी इतनी तेजी से बढ़ रहा है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे पेट फट के बाहर आ जाएगा। डॉक्टरों ने कुछ दवाइयाँ दी लेकिन दवाइयों से कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने बताया कि इसे ऑपरेशन करके बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जान जा सकती है। जैसे तैसे आनन फानन में जल्दी ऑपरेशन की व्यवस्था की गई और डॉक्टरों ने बहुत ही मशक्कत के बाद से उस रसोली को उसके पेट से निकालकर बाहर कर दिया और वह महिला कुछ दिनों तक हॉस्पिटल रही। धीरे फिर छुट्टी हो गया और घर आई। अब उसका तबीयत ठीक हो गया था, लेकिन उसके मन में बात हमेशा खटक रही थी कि आखिर सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया। फिर उसके मन में वह घटना याद आई जिस दिन से उसने भिखारी के सामने वह थाली का बर्तन पटका था। उसी रात से उसके पेट में यह दर्द शुरू हुआ था और देखते ही देखते बड़ा रसोली बन गया जो उसकी जान ले सकता था। बाद से उस महिला के अंदर बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया और वह अपने दरवाजे पर आने वाले हर एक भिक्षुक को आदर देती, सम्मान देती, अपने हाथ से ले जाकर उसे भोजन कराती।
कपड़े की जरूरत होती कपड़े देती, हर एक जरूरतें पूरी करती थी। अब वह महिला भगवान की बहुत बड़ी भक्त बन गई थी और दीन दुखियों की सेवा करती रहती थी। धीरे धीरे कुछ समय बीता और उस महिला ने एक धनी मनी बिजनेसमैन के साथ अपनी शादी कर ली। शादी के बाद से उन लोगों की जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। दोनों चैन से अपनी जिंदगी जी रहे थे। क्योंकि यह महिला जहाँ रहती थी उससे कुछ दूरी पर एक ऐसा जगह था जहाँ बहुत सारे राहगीर आते जाते रहते थे। वहाँ रुकते थे, लेकिन वहाँ पर रुकने का बस स्टैंड का कोई नामो निशान नहीं था। कई बार लोगों को वहाँ रुकते हुए रात हो जाती थी। रात में तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कई बार महिलाओं के साथ छेड़खानी वाली घटनाएं होने लगती थी। इस महिला के अंदर बहुत ही दया भाव था। यह अपने पति से बात करने लगी कि क्यों ना हम लोग वहाँ पे एक आश्रय गृह बना दें, जहाँ से कि लोग रुकेंगे, आराम से खाना पीना खाएंगे और फिर अपनी गाड़ी पकड़कर चले जाएंगे। उसका पति भी सुना तो उसे अच्छा लगा। वह कहा क्यों नहीं, अभी हम लोग इस काम को शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीता और वहाँ पर एक आश्रय गृह बनकर तैयार हो गया। अब वहाँ पर जो भी लोग आते जाते थे, यदि रात हो जाता वहाँ भी आराम से रुक जाते थे और यह महिला उन लोगों को खाना पीना बनवाकर खिलाती पड़ती रहती थी। एक समय की बात है कि उसका पति कुछ काम के लिए बाहर गया था, अपने दोस्तों यारों के साथ कुछ बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया था। वहाँ बातचीत होने लगी और उसके दोस्त कहने लगे कि देखो यह कैसा है कि अपने पति के बातों में आकर एक शेल्टर रूम आश्रय गृह बनवाया है, जहाँ तमाम तरह के लोग आते हैं, खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, चले जाते हैं। इसका इतना ज़्यादा पैसा वहाँ नुकसान हो रहा है, लेकिन यह है कि अपनी पत्नी को रोक नहीं रहा है। वह तो दान पुण्य करती जा रही है और ऐसे करके तुम्हारे हर एक पैसे को वह बर्बाद कर रही है। उसके पति के मन में यह बात समझ आ गई, उसके मन में भी यह बात घर कर गई। वह सोचने लगा ये लोग तो बिल्कुल ही सही कह रहे हैं, ऐसे करके मेरे बहुत सारे पैसे बर्बाद हो जा रहे हैं। वह अपने घर आया और अपनी पत्नी से बोला देखो कल से उस आश्रय गृह में ना खाना बनेगा, ना लोग रुकेंगे, उसको हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। पत्नी कहने लगी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। वह कहने लगा कि बस इस बारे में मैं कुछ बात ही नहीं करना चाहता, उसे आज से ही बंद कर दिया जाए। इस तरह से उस आश्रय गृह को जो लोग रुकते थे, जिन लोगों को दिक्कत परेशानी होती थी, वहाँ आराम से रह जाते थे, हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कुछ समय बीता और ये दोनों पति पत्नी एक खेत खलिहान की ओर घूमने टहलने निकले थे। वहाँ उधर घूमते टहलते हुए सायंकाल के समय वो कुएं के पास जाकर पहुँच गए। कुएं के पास उन्होंने जाकर देखा तो बहुत सारी औरतें आती थीं, कुएं से पानी भरती थी और लेकर अपने घर चली जाती थी। उसकी पत्नी कहने लगी देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, लोग आ रहे हैं, पानी भर रहे हैं, लेकर चले जा रहे हैं। उसका पति कह रहा था हाँ ठीक है ठीक है। धीरे धीरे सायं बढ़ती जा रही थी। वह कहने लगा कि चलो घर चलते हैं। वह कही नहीं रुकिए ना, थोड़ी देर और रुकते हैं। फिर वह देखती रही, बहुत सारे लोग आते थे, पानी भरते थे, चले जाते थे। वहीं घाट पर बैठे यह सब नज़ारा देख रही थी। थोड़ा और लेट हुआ। उसका पति फिर बोला कि देखो अब लेट हो रहा है, हम लोगों को घर चलना चाहिए। उसकी पत्नी फिर से रोक लेती है, कहती है थोड़ा सा और रुक जाइए, फिर हम लोग चलते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे कुछ रात्रि हो गई। उसका पति अब जिद करने लगा तुम यहाँ बैठकर क्या देख रहे हो, एक ही तमाशा देखी जा रही हो, देखी जा रही हो। मैं तब से कह रहा हूँ कि चलो घर चलते हैं, घर चलते हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। उसकी पत्नी ने कहा देखिए हमें आपसे कुछ बात करनी है। वह बोला क्या है बताओ। वह कहने लगी कि एक बात बताइए, इतने सारे लोग आ रहे हैं इस कुएं के पास, पानी भर रहे हैं और लेकर चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस कुएं का पानी समाप्त नहीं हो रहा है। उसका पति बोला इसमें कौन सी बात है, कुएं में पानी आता रहता है, लोग कितना भी भर लें, वो रात भर भरें, दिन भर भरें, लेकिन वह समाप्त नहीं होने वाला है। इस पर उसकी पत्नी कहने लगी तो ये बताइए भगवान ने हम लोगों को इतने धन दौलत दिए हैं, ऐसे ही एक हम लोगों को धन का कुआं दिया है, अनाज दिए हैं, क्या हम लोग राह चलते राहगीरों को जो भूखे प्यासे हैं उनको भोजन करा देंगे तो हम लोगों के अनाज, हम लोगों के धन दौलत कम हो जाएंगे। पति को अपने किए काम पर पछतावा होने लगा, क्योंकि जब से यह साया गृह बंद था तमाम तरह की दिक्कतें परेशानियां लोगों को सामना करना पड़ता था। उसके पति की आंखें खुल गई थीं और वह कहने लगा कि ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया। अगले दिन से ही
पुनः उस आश्रय गृह को खोल दिए और वहाँ पर फिर से एक बार भोजन बनने लगे। जो लोग आते जाते थे वे वहाँ रुकते थे तो भोजन कर लेते थे और फिर अपनी यात्रा पूरी करते थे। इस प्रकार मित्रों ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें एक सीख जरूर देती है कि भगवान ने जो कुछ दिया है उसे हम गरीबों में, दीन दुखियों में तथा जो भी ज़रूरतमंद है उन्हें हम जितनी सहायता कर पाएँ हमें ज़रूर करना चाहिए। क्या पता भगवान किस रूप में आपको दर्शन दे जाएं, किस रूप में आए, आपकी परीक्षा ले लें। इसलिए मित्रों जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े अमीर हो जाएं तभी दीन दुखियों की सेवा करें, जरूरतमंदों की सेवा करें। आपके पास जो भी रुपए पैसे हैं, यदि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, बेजुबान जानवरों को कुछ चारा दे सकते हैं, खिला सकते हैं, लोगों को, भूखों को प्यास बुझा सकते हैं, उन्हें भोजन करा सकते हैं, तो आपको ये सब काम जरूर करना चाहिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक आप सभी लोगों पर बागेश्वर बाबा की कृपा बनी रहे। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज।